नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 73वां सेशन है। हम योग सूत्र में अध्ययन कर रहे हैं कुंडलिनी शक्ति का, और हमने पिछले सेशन में मूलाधार चक्र पे चर्चा की थी। हमने ये पढ़ा था और ये जाना था कि कैसे कुंडलिनी मूलाधार में स्थिर होती है। वो कुंडलिनी शक्ति, जिसको कुंडलिनी माता भी कहते हैं क्योंकि वही आदि शक्ति है, और जिसको हमें परम शक्ति से मिला देने का नाम ही कुंडलिनी जागरण है। तो कुंडलिनी माता का स्थान उस कुंड में होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के थोड़े नीचे होता है। जहां रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है उसको मूलाधार कहा जाता है, और ये हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी होती है। ये हमें धरातल से जोड़ी रखती है। ये हमें भौतिक दुनिया से भी जोड़ी रखती है क्योंकि ये शरीर एक भौतिक इकाई है। ये हमें ग्राउंडेड रखती है। ये हमारे आत्मसम्मान, या आत्मसम्मान से भी बेहतर सेल्फ वर्थ, मैं अपने आप को कितना योग्य समझता हूं, ये उसको भी निर्धारित करती है। ये एक दूसरे से जुड़ाव को भी प्रभावित करती है। किंतु जब जन्म होने के समय रिजेक्शन कर दिया जाता है आने वाले बच्चे का, उसको नकार दिया जाता है, उसको किसी दूसरे जेंडर का बच्चा हम चाहें और कोई दूसरे जेंडर का बच्चा हो जाए, तो इस केस में वो जो नई जीवात्मा धरती पे आती है, नया जीव धरती पे आता है, उसका मूलाधार चक्र के ब्लॉक होने की संभावनाएं होती हैं। हमने ये बात की थी कि मूलाधार चक्र सर्वाइवल में किसी भी प्रकार का यदि परेशानी होती है तो उसमें भी मूलाधार चक्र ब्लॉक होने लगता है। कोई विशिष्ट आर्थिक समस्या, कोई विशिष्ट शारीरिक समस्या हो, या फिर पिछले किसी जन्म में किसी ट्रॉमा से मृत्यु हुई हो, ऐसा एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो जिसमें शरीर को चोट लगी हो, या आर्थिक गहरी विपन्नता के चलते कुछ खाने को ना मिला हो तो मृत्यु हो गई हो। इस तरह की कई चीजें मूलाधार चक्र को प्रभावित करती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो डाइंग थॉट होता है, जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, वो जो अंतिम विचार है, वही आने वाले जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। तो अगर अंतिम विचार ऐसा रहा कि मैं विपन्नता में जिया, तो अगला जन्म में मूलाधार चक्र के ब्लॉक होने की काफी संभावनाएं होती हैं। हमने इन सब चीजों में और कई अलग विषयों पर बात की है। आज हम स्वाधिष्ठान चक्र पे चर्चा करेंगे। मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है। आप सब अपना हाथ अपनी नाभि पे लगाइए। नाभि से आप 3 उंगल नीचे जाइए, 3 उंगलियां ऐसे नीचे जाइए, वहां स्वाधिष्ठान चक्र स्थापित होता है। ये जनरली 2 साल से 7 साल में सर्वाधिक सक्रिय होता है किसी बच्चे के लिए, 2 से 7 साल के दौरान। स्व अधिष्ठान, स्व मतलब मैं, अधिष्ठान मतलब निवास, धरातल। तो ये जहां मेरा मैं स्थापित होना शुरू होता है, जब मैं खुद को समझने लगना चालू करता हूं, अपने इस अस्तित्व को, हाथ पैर को पहचानने लगता हूं, अपने स्व को महसूस करने लगता हूं। स्व कौन सा? भौतिक स्व। इसको स्वाधिष्ठान कहते हैं। और चूंकि सारी लड़ाई ही जिंदगी की इसी स्व की लड़ाई है, जब इस स्व को मैं लिमिटेड आइडेंटिटी से जोड़ के देखता हूं तो जीवन विकट होता है, और जब इस स्व को मैं अनलिमिटेड आइडेंटिटी से जोड़ता हूं तो जीवन सरल हो जाता है। तो लड़ाई तो स्व की ही लड़ाई है। इसीलिए मनुष्य के अचेतन मन में जितना कुछ है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस स्व का ही है। मेरी सेल्फ इमेज जब हर्ट होती है, मेरा अहंकार जब हर्ट होता है, जन्म जन्मांतरों में कभी भी हर्ट हुआ हो, ये सबका भंडार ग्रह स्वाधिष्ठान चक्र है।
हम कई बार कई कॉर्पोरेट के बड़े सीनियर मैनेजर्स से मिलते हैं, वो हमें कहते हैं कि हमें लीडरशिप भी है, हमें सारी योग्यता है, पर समस्या ये होती है जब कभी प्रेजेंटेशन देने का मौका आता है सबके सामने, अगर आप बोले मंच पे खड़े होकर 50 लोगों को संबोधित करना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। आप में से कितने लोगों को मंच पे खड़े होकर भाषण देने में थोड़ी सी दुविधा होती है? हाथ खड़ा करें। परफेक्ट। और अब 5 उंगलियों से बताएं ये दुविधा आप खुद के लिए देखें। एक उंगली का मतलब 20% मुश्किल होती है, 40%, 60%, 80%। मैं स्टेज पे खड़े होकर बोल ही नहीं सकता 100%। सो जस्ट फॉर आंसर योर सेल्फ, कितनी आपको दुविधा होती है मंच पे चढ़ के सबके सामने बोलने में? आई होप आपने खुद को आंसर दिया होगा। कितना प्रतिशत आप मुश्किल महसूस करते हैं? अभी तो शादियों का सीजन है भारत में। आप किसी के यहां शादी में जाएं तो आप देखेंगे मंच पे छोटा सा बच्चा, उसे तो किसी ने अलग से आमंत्रित भी नहीं किया। वो अगर दूल्हा दुल्हन नहीं आए हैं तो खुद जाके वहां दूल्हे की कुर्सी पे बैठ जाएगा, दुल्हन की कुर्सी पे चढ़ जाएगा, और दूल्हा दुल्हन आके बैठे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं, उसकी उनकी गोदी में चढ़ जाए, मंच पे नाचने लगे। किसी भी व्यक्ति को बचपन से स्टेज फोबिया नहीं होता। फिर ये कब डेवलप हुआ? ये डेवलप तब होना शुरू हुआ, ये डेवलप तब होना शुरू हुआ जब हम पहल पहल कहीं हमने बोलना शुरू किया, अपनी बात रखना चालू की। बेटी अपनी बात रख रही है और पिता ने डांट के बोल दिया तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं हो रही है। डर के मारे वो चुप हो गई। सो हर्ट। पिता दौड़ के घर पे आए, पिता दिन भर की नौकरी के बाद घर पे आए, बेटा बड़ा छोटा सा बच्चा 2-3 साल का उछल उछल के अपनी बात बताना चाह रहा है। कितनी सारी चीजें उसके पास दिन भर की जो बताना चाह रहा है। हो सकता है वो पिता के लिए बड़ा सेंस ना भी रखती हो बातें, पर पिता भी उसकी मां को कुछ बात बताना चाह रहा है। अब इस बच्चे ने एक बार बोला पापा मेरी बात सुनिए, पापा पापा ऐसा, एंड पापा इज एंगेज विद समबडी एल्स, बात कर रहे हैं उनसे, वो माता से बात करने में लगे। इससे बच्चे का स्व हर्ट होता है। बच्चे को यह महसूस होता है कि मेरी बात, मेरे होने, मेरे कहने का कोई महत्व नहीं है। स्व, ये पंखुड़ी जो होती है, ये जो सेल्फ आइडेंटिटी होती है, वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है। कहीं ना कहीं बच्चा ये महसूस करता है, या हम सबकॉन्शियसली उसे ये मैसेज दे रहे होते हैं कि इस दुनिया में अपने पिताजी को भी अपनी बात समझाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। इससे बच्चा कहने में श्रिंक होने लगता है। जब पहली पहल उसने प्रेजेंटेशन दिया स्कूल में, टीचर ने सबके सामने उसे डांट दिया। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं प्राइमरी टीचर्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है व्यक्तित्व विकास में। सबसे बड़ी भूमिका एलिमेंट्री टीचर्स, नर्सरी, KG1, KG2 एंड प्ले स्कूल। उससे कमतर भूमिका एलिमेंट्री टीचर, प्राइमरी टीचर्स, क्लास 1 से लेकर 5 तक। उससे कम भूमिका बाकी टीचर्स की होती है। पर ये 2 टीचर्स हमें बनाते हैं या खत्म कर देते हैं। अगर ये टीचर्स हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ टीचर्स हो तो बच्चा अपना रास्ता खुद खोज लेगा। वो आत्मविश्वास से लबरेज, और सारी कुंडलिनियां उसकी बचपन से खुली होंगी, पर क्लास में जब उसे डांटा जाता है, सबके सामने उसके सम्मान को चोट की जाती है, नया नया स्कूल पहुंचा है और अचानक उसको देख के दंग रह जाता है, इतने सारे बच्चे हैं, उसे तो लगता था वही एक आंखों का तारा है, सारे तारे हैं, वो पूरी आकाशगंगा में पहुंचता है। और उस दौरान टीचर उसकी छोटी सी बात पे उसे डांटती है, उसे किसी दूसरे से कंपेयर करती है, धीरे धीरे वो श्रिंक होने लगता है। वो कैसा दिखता है, धीरे धीरे वो श्रिंक होने लगता है। और ये संस्कार की तरह, जैसे गीले कंक्रीट में कुछ चीजें छप जाती हैं, ये संस्कार की तरह उसमें छप जाता है, और उसका जो कमल है स्वादिष्ठान का, वो बंद हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और फिर यही दमित वासनाएं हमें फिर से जन्म लेने के लिए प्रेरित करती। तो मूलाधार सर्वाइवल है, हमारा सर्वाइवल, अस्तित्व।
पर चलिए अब हम जिंदा तो रह पा रहे हैं। याद कीजिए, पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ अर्थ है, तो मूलाधार अर्थ कुछ हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थ हमें मदद करता है कि हम अपने आप को अस्तित्व में रखें, पर अब अस्तित्व के बाद अगली बात है कामनाओं की, प्लेजर, कामनाओं की। अब कामना होती है कि मुझे पहचाना जाए, मुझे जाना जाए। मैं जिस स्कूल में हूं, मुझे लोग पहचाने। छोटे छोटे से बच्चों को देखिए, एक दिन टीचर उसकी तारीफ कर दे सबके सामने, वो बच्चा इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि वो कल्पना के अतीत होता है। तो वो उसके स्व को मजबूत करता है, स्वाधिष्ठान उसका मजबूत होता है। एक पल के लिए अगर बच्चा, टीचर उसकी तारीफ कर दे, इस समय स्वाधिष्ठान चक्र विकसित हो रहा होता है। वहां उसकी पंखुड़ियों पे हर कार्य जो हम करते हैं, जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच में होता है, वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से स्वाधिष्ठान चक्र को प्रभावित करता है। इस समय व्यक्ति प्लेजर सीख करना चाहता है, प्लेजर, जिस चीज में उसे अच्छा लगता है वो करना चाहता है। तो स्वाधिष्ठान चक्र मेरे स्व का प्रतीक है, कामनाओं का प्रतीक है। और ये चक्र 6 पंखुड़ियों वाले कमल से रिप्रेजेंट किया जाता है, 6 पंखुड़ियों वाला कमल, और इसका रंग ऑरेंज होता है, भगवा रंग का होता है ये स्वाधिष्ठान चक्र। ये रंग कैसे निर्धारित हुए? हमारे ऋषि मुनियों ने जब अपनी गहन तपस्या में महसूस किया स्वाधिष्ठान को, तो अधिकतर लोगों के जहन में भगवा रंग आया। ये इसीलिए भी है कि चलिए हमारे स्व या स्वाधिष्ठान चक्र इन चीजों से प्रभावित तो होता है, किंतु यदि हमें स्वयं को वास्तव में जानना है, तो अपनी नकली स्व को स्वाहा करना पड़ेगा, नकली स्व का त्याग करना पड़ेगा। त्याग बाहरी वस्तुओं का नहीं, अपितु आंतरिक कमियों का त्याग करना पड़ेगा। हमारा क्लिंगिंग नेचर, हम चीजों को पकड़ के जो रख लेते हैं, अटैचमेंट, जब हम इन सब का त्याग करते हैं, षट रिपुओं का त्याग करते हैं, षट रिपु का त्याग करते हैं, जो हमारे अंदर 6 कमियां होती हैं। याद कीजिए, हमने इस बारे में चर्चा की थी पिछले सेशन में, मंदिर में कैसे जब हम बलि देते हैं स्व की, अपने अहंकार की, अपने गलत रॉन्ग आइडेंटिटी की, ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, ये एड्रिनल ग्लैंड से भी कनेक्टेड है। तो इसीलिए जब स्व को हम पोषित करते हैं, तो एड्रिनल का फ्लो होता है बॉडी में, हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर कहीं किसी व्यक्ति में एड्रिनल ज्यादा फ्लो में है, इसका मतलब बहुत एक्टिव है। और आज के जो समाज में हम देखते हैं, जीते हैं, आप देखेंगे कि कई ऐसी चीजें हैं जो जो स्वादिष्टान चक्र को बहुत तेजी से प्रभावित करती हैं। जैसे लोग खूब कॉफी पीते हैं। अभी हम जर्मनी में हैं, कल हमने इटालियन कॉफी, यहाँ कुछ लोग इटली के थे, उन्होंने बना के पिलाई। वो इतनी सी कॉफी थी, इतनी सी, वेरी डार्क, वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कॉल इट इटालियन एस्प्रेसो। ये जब आप पीते हैं और आपको एकदम से ऊर्जा का संचार महसूस होता है, ये एक्चुअली आपका स्वादिष्टान वाइब्रेट होना शुरू होता है। पर ये अगर आप बार बार इतनी कॉफी पी रहे हैं, अगर कोई बार बार पीता है, दिन में कई बार पीता है, तो ये ओवर स्टिमुलस है। हम उस चक्र को विकृत कर सकते हैं। ड्रग्स स्वादिष्टान को प्रभावित करते हैं। ई गैजेट्स, आप कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत रोमांच में ला डाले और बार बार आप उस रोमांच के आदी हो जाए, भले कोई ड्रग हो या कोई वीडियो गेम हो, ये सब हमारे स्वादिष्टान चक्र को ओवर एक्टिव करते हैं, जो सही नहीं है। उसे बैलेंस रहना चाहिए। इसीलिए अगर आप पूछें कि सबसे ज्यादा डैमेज्ड चक्र कौन सा है, तो वो आप पाएंगे स्वाधिष्ठान चक्र। दुनिया के सबसे ज्यादा लोगों का डैमेज्ड आपको मिलेगा। हाइपर इमोशनल हो जाता है व्यक्ति, इससे इतना स्टिमुलस हो जाता है, इतना ज्यादा स्टिमुलस, तो रिएक्टिव हो जाता है, इमोशनल डिसबैलेंस होना चालू हो जाता है। जरा सी बात में नाराज हो जाएगा, जरा सी बात में खुश हो जाएगा। कई बच्चे हैं, अगर आप उनको टीवी ना दिखाएं तो नाराज हो जाएंगे। क्योंकि ये इमोशंस का चक्र है। अब हम खुद को पहचानना चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग हमें पहचाने, उससे मुझे अच्छा लगे।
ये चक्र सेक्सुअलिटी से भी संबंधित है, इसीलिए इस चक्र का एलिमेंट है वाटर, ये जल तत्व से संबंधित है। जल तत्व जो बहता है, जैसे सेक्सुअलिटी एक भाव है जो बहता है, इमोशंस बहते हैं, मूड्स बहते हैं, पैशन बहता है, डिजायर्स बहता है, ये सब चीजें जो एक आवेग के साथ आती हैं। इमोशन, ई प्लस मोशन, एनर्जी इन मोशन। तो जैसे एक जल की धारा आती है तेजी से बहती हुई, वो कई बार हमें खुद को बहा ले जाती है। तो भले वो सेक्सुअलिटी हो, इमोशंस हो, मूड हो, पैशन हो, डिजायर्स हो, ये सब स्वादिष्टान चक्र से संबंधित है। और चूंकि बच्चे बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, कई बच्चे जो बहुत ज्यादा गैजेट्स पे समय बिताते हैं, तो ओवर स्टिमुलस ले रहे हैं स्वादिष्टान चक्र का, उससे स्वादिष्टान चक्र विकृत हो जाता है। फिर एक समय बाद जीवन में कोई चीज एक्साइट नहीं करती, क्योंकि इतना ज्यादा एक्साइटमेंट आप ले चुके हैं एक्सपोजर का कि यू बिकम डल, डिम। इसीलिए बहुत जरूरी है बच्चों को नेचर से कनेक्ट किया जाए। छुट्टियों में जंगलों में जाइए, जानवरों के पास रहिए। जितना ज्यादा नेचर में रहेंगे उतना इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप नेचर को देखिए, नेचर कितना शांत होता है। लाओ से सही कहते हैं, प्रकृति को देखिए, प्रकृति में कोई जल्दी में नहीं है, पर फिर भी प्रकृति के सारे काम हो रहे हैं। ये पेड़ जो हमें दिखता है, ये प्रकृति, ये सब अपनी जगह स्थिर है, कोई जल्दी नहीं है। जितना आप नेचर में रहेंगे उतना आप स्थिर रहेंगे, और जितना आप नेचर से दूर होंगे उतना आप रिएक्टिव हो जाएंगे। ये रिएक्शंस, ये गुस्सा, ये मूड स्विंग्स, ये सब स्वाधिष्ठान चक्र से आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को जोड़ें प्रकृति से। स्वाधिष्ठान चक्र किन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। पहला, सेक्सुअल प्लेजर्स। सेक्सुअल प्लेजर स्वाधिष्ठान चक्र से संचालित होता है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी ऑफ थॉट्स। आप कितने फ्लेक्सिबल हैं अपने जीवन में, अपने विचारों में, और कितने आप रिजिड हैं। तीसरा, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी भी एक इमोशन है। यू नीड टू फ्लो इन थॉट्स। ये जल तत्व है, आपको फ्लो होना होता है, तब आप क्रिएटिव हो पाते हैं। पैशन, डिजायर, सेंसेशन, शारीरिक संवेदनाएं, ये भी इस चक्र से संबंधित है। भावनाएं, इमोशंस, आपसी संबंध। जब हमने बताया 2 से 7 साल बच्चा पहले पहले स्कूल गया, किन लोगों से मिला, किस तरह से उसे रिमार्क्स मिले, किस तरह से टीचर्स ने उन्हें ट्रीट किया, किस तरह से माता पिता उन्हें ट्रीट करते हैं, ये चक्र रिप्रोडक्शन से संबंधित है। जो भी कमियां मूलाधार चक्र में रह गई, वो सारी कमियां अब यहां और तेजी से वाइब्रेट होंगी। अगर मूलाधार चक्र में कोई सर्वाइवल का थ्रेट रहा, जीवन का थ्रेट रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही, तो उससे संबंधित जो भाव होते हैं वो इस चक्र को और ब्लॉक करने लगते हैं। डर इस चक्र में बढ़ जाता है, क्योंकि ये हायर चक्र है, तेज वाइब्रेट करता है। तो ये इन चक्र से संबंधित चीजें हैं। अब ये चक्र ब्लॉक कैसे होता है, थोड़ी देर हम इस पे बात करेंगे। कई कारण होते हैं। पहला, यदि किसी व्यक्ति के बचपन में उसकी सेक्सुअल बाउंड्रीज को वायलेट किया गया, किसी व्यक्ति को बचपन में सेक्सुअल अब्यूज का सामना करना पड़ा, आप में से कुछ लोग समझ सकते हैं इस बात को जो हम कह रहे हैं। इसका सीधा असर स्वादिष्ठान चक्र पर पड़ता है। व्यक्ति की गहरी, कहीं गहरे स्तर पर सेक्सुअल इंटरकोर्स और इन सब से विरक्ति होने लगती है, उसका ये चक्र क्लोज होने लगता है। या कई बार किसी की इमोशनल बाउंड्रीज को वायलेट किया गया, उसकी भावना, उसकी जो निजता है उसका सम्मान नहीं किया गया, उसका इमोशनल एब्यूज हुआ, किसी पे उसने ट्रस्ट किया और उसने उसको परेशान करा,
इमोशनल बाउंड्रीज उसकी वायलेट। तो सेक्सुअल बाउंड्रीज, इमोशनल बाउंड्रीज इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में हुआ हो, उसका डायरेक्ट असर पड़ता है स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक होने। पिछले कई इतिहास के समय ऐसा भी रहा कि कई सभ्यताएं और कई समय ऐसे रहे जहां लोगों का काफी सेक्सुअल अब्यूज हुआ है और दे डाइड इन दैट अब्यूज। जब कोई सेक्सुअल अब्यूज से इस दुनिया से जाता है, वो जब फिर से जन्म लेता है, उसका स्वादिष्टान ब्लॉक रहता है, वो कुंड एनर्जी ब्लॉक्ड है वहां। अगर उस कारण उसकी मृत्यु हुई हो या उसने उस चीजों से संबंधित भावनात्मक बहुत ज्यादा अब्यूज महसूस किया हो, वो एक ऐसे रिश्ते में रहा हो जहां उसकी भावनाओं को रोज तिल तिल करके प्रताड़ित किया गया, भावनात्मक प्रताड़ना, स्वादिष्टान चक्र, क्योंकि उसका स्व डैमेज हो रहा है, सेल्फ आइडेंटिटी डैमेज हो रही है। कई घर में जहां समझ की कमी होती है, जो महिलाएं घर में काम करती हैं उनको कम सम्मान दिया जाता है, और जो पुरुष बाहर काम करते हैं उन्हें ज्यादा सम्मान दिया जाता है। अगर आप इस धरती में कंट्रीब्यूशन देखें तो निश्चित तौर पे महिलाएं जो घर पे काम करती हैं उनका कंट्रीब्यूशन उन पुरुषों से बहुत ज्यादा है जो पैसे कमा के लाते हैं। क्योंकि जो पैसे कमा के लाता है वो केवल वर्तमान को सरवाइव कर पाता है, पर जो बच्चों को बड़ा करती हैं वो वर्तमान और भविष्य को स्थापित करती है। पर जब हम उसके महत्व को नहीं आंकते, कम करते हैं, तो उस गृहिणी का भी स्वादिष्टान चक्र क्लोज होने लगता है। सेल्फ आइडेंटिटी उसे महसूस होने लगता है फिर मैं तो किसी, आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग, क्योंकि लोग उसको ऐसा दिखाते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि आप उसके स्वाधिष्ठान चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी को आप चोटिल कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग इससे गुजरे भी होंगे। ये जितना महिलाओं के लिए सत्य है उतना ही पुरुषों के लिए भी सत्य है। सप्रेस्ड फीलिंग, कई बार मैं अपनी भावनाओं को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, चुप रहे। घर में छोटे थे, नहीं बोलने दिया गया, चुप रहते थे। गलत होता देखते थे तो भी चुप रहते थे। जितने लोगों को याद आ रही है बातें वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, और अदरवाइज जहां बैठे हैं भले डिजिटल हाथ खड़ा ना भी करें। ये सब स्वादिष्टान चक्र से संबंधित। चुप रहो, हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता, और हम अपनी भावनाओं को सिकोड़ के बैठ गए। हमें तुलना की गई किसी दूसरे से, देखो वो कितने अच्छे नंबर लाती है, तुम नहीं लाते। देखो वो कितने अच्छे सबके सामने खड़े होकर बोल देते, तुम तो नहीं बोल पाते। सटल कंपैरिजन, बिना बोले कंपैरिजन, आंखों से कंपैरिजन, शब्दों से नहीं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ये सब स्वादिष्टान चक्र, उसकी एनर्जी यही ब्लॉक हो जाए। जिन जिन चीजों में प्लेजर मिलता है उन सबको कंडेम कर देना। भारत उन दुनिया के एकमात्र सभ्यताओं में से है जिसने कभी भी कंडेम नहीं किया कामसूत्र को। हमने योग सूत्र की भी बात की, हमने काम सूत्र की भी बात की, हमने मंदिरों को काम से बनाया, पर हमने बताया ये केवल जीवन का एक चरण है, इन कामनाओं के ऊपर समस्त जीवन है। तो हमने उन्हें नकारा नहीं, पट्टी नहीं बांधी उन पर जैसे जैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी बढ़ा भारत में, जैसे जैसे इस देश की मूल सभ्यता पे अलग अलग इन्फ्लुएंस बढ़ना चालू हुए, कुछ लोगों ने अपनी विकृत उद्देश्यों से इस सभ्यता को विकृत किया, तो धीरे धीरे ये जो महान दर्शन था, जो योग सूत्र और काम सूत्र दोनों की बात करता था, वहां प्लेजर्स को अवॉइड कर दिया, तो लोग अंदर घुटने लगे, रिप्रेशन हुआ, प्लेजर अवॉइड करें। ऐसे भी लोग रहे हैं कि वो खुद को मारते थे ताकि वो शरीर को प्लेजर नहीं मिलना चाहिए। किसी के इमोशंस को डिनाय कर देना, भावनाओं को डिनाय कर देना। वूम में 2 बच्चे थे, ट्विंस, उनमें से एक ट्विन एक्सपायर हो गया, दूसरे ट्विन ने पैदा होने से पहले ही सेपरेशन महसूस किया, अचेतन सेपरेशन। ये सब भी स्वादिष्टान चक्र पे असर प्रभावित करता है। बचपन में यदि आपका भाई या बहन एक्सपायर हो गया, हिटलर हिटलर के सिबलिंग एक्सपायर हो गया था जब हिटलर बहुत छोटा, स्वादिष्टान चक्र क्लोज हो जाता है। इसलिए हिटलर जिंदगी भर
आइडेंटिटी के लिए लड़ता रहा। उसको इतनी आइडेंटिटी मिली तो भी उसे वो कम लगती थी। वो दुनिया का राजा बनना चाहता था, जर्मनी सफिशिएंट नहीं था उसके लिए। तो जब स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक होता है और व्यक्ति पावर में आता है, हर जगह अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करना चाहता है। कई बार अपनी सेक्सुअलिटी को कई लोग डिनाय करते हैं। फीमेल है, वो फीमेल नहीं होना चाहती, वो मेल होना चाहती है। वो मेल जैसे कपड़े पहनना चाहती है, मेल जैसे स्पोर्ट्स में जाना। शी डज नॉट लाइक टू बी फीमेल। आप अपने सो आइडेंटिटी को वो कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। कई मेल हैं, वो अगर वो फीमेल होना चाहते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को हर्ट कर रहे हैं। जो जैसा है उसे वैसे स्वीकार करें। LGBTQ समुदाय जो है, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर्स, क्या आत्मा का कोई जेंडर होता है? किस समय में हम जी रहे हैं, क्या बातें हम कर रहे हैं? हमारे घर में जो लोग आते हैं, जो किन्नर लोग आते हैं हमारे घरों में, क्या उनकी आत्मा किन्नर है और हमारी आत्मा पुरुष की है? जरा सोच के हम देखें, क्या आत्मा का कोई जेंडर होता है? तो ये सब चीजें स्वाधिष्ठान को प्रभावित करती है। कॉलिंग, खुद को अगर कई कई बार धर्म में ऐसा भी बताया जाता है, तुम सिनर हो, तुम पापी हो। अब अगर आप किसी को पापी कहेंगे तो उसका सेल्फ, कोई व्यक्ति सुधरना भी चाहता है और उसको डांटते रहिए, उसको हमेशा कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा, उसको सुधरने का मौका ही नहीं। कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में उसका स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक हो जाता है। ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपको रोजमर्रा में अब्यूज करता है, आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है, स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक होता है। जब आपको बहुत कुछ करना पड़ता है स्वीकृति के लिए, आप वो नहीं हो सकते जो आप हैं, स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक होता है। क्योंकि अगर आप जो आप हैं वो होंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो अब आपको वो बनना पड़ेगा जो आप नहीं हैं, ताकि आप एक्सेप्टेंस ले सके लोगों का। या फिर कोई बड़ी गहरी नेगेटिव यादें स्वादिष्टान को ब्लॉक करती हैं। कोई बहुत पुराने डर, वो भावनाएं जो हमने कभी व्यक्त नहीं की किसी को, वो भी स्वादिष्टान में ब्लॉक कर रही है आपकी एनर्जी को, क्योंकि आपने किसी को नहीं बोला हो। हमारे ऐसे कई रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स। कैसे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स? महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती। कई लोग हमसे कहते हैं आज तक 21वीं शताब्दी में हम कैसे ये कल्पना भी कर सकते हैं, जब विज्ञान इतना प्रगति कर चुका है कि महिलाओं का विवेक पुरुषों से कम होता है, ये अकल्पनीय है। पर जब इस तरह के रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स होते हैं समाज में, तब भी वो स्वादिष्टान, पूरे के पूरे समाज का चक्र ब्लॉक होता है। या फिर प्रेम में जब कुछ रिजेक्शन मिलता है, स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक हो जाता है। चलिए, अब हम आपसे 20 प्रश्न पूछेंगे। हर प्रश्न का आप 10 में से अंक दीजिएगा। अभी जानकारी लेते हैं, क्या हमारा स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है तो कितना? हम प्रश्न पूछेंगे, अगर उसका उत्तर बिल्कुल वैसा का वैसा आप सोचते हैं तो 10 में से 10 दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है तो 0 दीजिए। थोड़ा ऐसा भी है, थोड़ा वैसा भी है तो 5, 6, 7, 0 से 10 के बीच में आप अंक दीजिए। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, यदि बिल्कुल वो आपके लिए सही है तो 10 में से 10, बिल्कुल गलत है तो 0, और बाकी सब डिग्री में आप दे सकते हैं। पहला प्रश्न, कागज पेन उठा लीजिए। आई एम नॉट वार्म एंड अफेक्शनेट टू पीपल। मैं लोगों के प्रति गर्मजोशी या फिर अनुराग से नहीं मिलता लोगों से। दूसरा प्रश्न, मैं फ्रीली अपनी भावनाओं या इंटीमेसी का एक्सप्रेशन नहीं कर पाता। I don't freely express my feelings of intimacy to my loved ones. तीसरा प्रश्न, मेरे रिश्ते हेल्दी और फुलफिलिंग नहीं है। मेरे रिश्ते स्वस्थ और संतोषजनक नहीं है। जब भी मेरे मन में कोई कामना आती है, चौथा प्रश्न, जब भी मेरे मन में कोई कामना आती है तो मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लगता कि मैं उसे कर पाऊंगा।
जब भी मेरे मन में कोई कामना आती है तो मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लगता मेरे अंदर से कि मैं कर पाऊंगा वो उस कामना को अचीव। पांचवा, आई डोंट फील अ स्ट्रॉन्ग नीड टू बी इमोशनली कनेक्टेड टू पीपल। मुझे लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। छठा, आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू अदर्स इन एन ओपन एंड फ्रेंडली मैनर। मैं जनरली लोगों से बहुत ओपन या फ्रेंडली होकर नहीं मिल पाता। सातवां, आई एम नॉट ऑफन अवेयर ऑफ माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड माई नीड्स। मैं अक्सर मेरी आवश्यकताएं या मेरी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं और आवश्यकताएं क्या हैं उसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं हूं। आठवां, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद बोथ इंटीमेसी। मैं इंटीमेट रिलेशनशिप में उतना कंफर्टेबल नहीं रहता या रहती। नवा, माई इमोशनल वुंड्स मेक मी कंट्रोल पीपल और सिचुएशंस। मैं भावनात्मक रूप से कहीं ऐसे आहत हूं जिससे मैं चाहता या चाहती हूं कि किसी भी सिचुएशन में चीजें मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए। 10वां, आई लैक ड्राइव टू अचीव। मेरे अंदर से नहीं आता कि कुछ अचीव करना है बहुत। 11वां, आई ऑफन ओवरस्टेप बाउंड्रीज एंड एंटर इनटू द पर्सनल स्पेस ऑफ अदर्स। मैं अक्सर दूसरों के पर्सनल स्पेस में अतिक्रमण कर लेता हूं। 12वां, आई ऑलवेज फील गिल्टी फॉर हर्टिंग अदर्स थ्रू माई इमोशनल आउटबर्स्ट। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं भावनात्मक रूप से फट पड़ता हूं और बाद में मुझे दुख होता है कि मैंने ऐसे क्यों कहा, क्यों बोला। मुझे गिल्टी फील होता है। 13वां, आई एम कॉशियस व्हाइल एक्सप्रेसिंग लव ड्यू टू फियर ऑफ रिजेक्शन और बीइंग हर्ट। अपने प्रेम को या अपनी लाइकिंग को किसी को बताते समय मुझे डर लगता है कि कहीं वो व्यक्ति मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मेरी भावनाओं को रिजेक्ट ना कर दे, और इस कारण मैं नहीं एक्सप्रेस करता। 14वां, 14, आई फील लोनली एंड विड्रॉन। मुझे अकेलेपन का एहसास होता है। 16वां, yes, the question when intimacy, it is with partner only. 16वां, I tend to hide my emotions behind a mask. मैं एक मास्क के अंदर अपने सारे एक मुखौटे के अंदर अपने सारे इमोशंस को छुपा के रखता हूं। 17वां, आई एम एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड ड्रग्स। अल्कोहल, ड्रग्स और इस तरह के एडिक्शन से मैं एडिक्टेड हूं। 18वां, आई फील गिल्टी और शेम फॉर विच आई डोंट फाइंड अ रीजन। मुझे कहीं अंदर किसी चीज का गिल्ट रहता है या शेम है, मुझे नहीं पता वो किस कारण से है। 19वां, आई फील विक्टिमाइज फॉर वॉट आई कांट एनी फाइंड एनी रीजन। मुझे लगता है मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, पर मैं इस बात को ज्यादा समझा नहीं सकता किसी को। 20वां और अंतिम प्रश्न, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, आई एम नॉट क्रिएटिव। अपने अंक जोड़ लीजिएगा, और यदि आपका स्कोर 0 है तो स्वादिष्टान चक्र इज अ ग्रीन पैसेज फॉर यू। पर अगर 10 से 59 तक है, लो ब्लॉकेज है। 60 से 109 मीडियम ब्लॉकेज, 110 से 149 मीडियम हाई ब्लॉकेज, एंड 150 से 200 हाई ब्लॉकेज। क्वेश्चन नंबर 15, आई टेंड टू क्या हो, सॉरी, हमने क्वेश्चन नंबर 15 बोला ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 इज आई टेंड टू कीप पीपल एट डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं लोगों को थोड़ा दूर रखना पसंद करता हूं खुद से, हैंड डिस्टेंस।
नॉट ओनली फिजिकली, अदरवाइज ऑल्सो थोड़ी दूरी रहे तो बेहतर है। परफेक्ट। आप इसको बाद में जोड़ लीजिएगा और आपके पास आपके स्कोर होंगे। जब स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक होता है तो व्यक्ति इंपल्सिव हो जाता है, भावनात्मक रूप से अस्थिर, कई बार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में जाता है, खुद को हर्ट करता है, बहुत पॉजेसिव हो जाता है, चीजों को पकड़ के रखना चाहता है ताकि उससे छूट ना जाए, एंग्जाइटी उसमें रहती है हमेशा, बहुत ज्यादा चिंता करता है क्योंकि डरा हुआ होता है अपने अस्तित्व के लिए। मूलाधार चक्र तो हर्ट है और उसके बाद 100 भी हर्ट हो गया, 100 अधिष्ठान। या फिर ऑब्सेसिव सेक्सुअलिटी में चला जाता है, या फिर जीरो सेक्सुअलिटी की तरफ चला जाता है, फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है उसके अंदर कि मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल भी हो जाता है। इससे कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं उसको। जनरली प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित बीमारी होती है, यूरिनरी ट्रैक अक्सर इन्फेक्टेड हो जाता है, यूरिनरी ब्लडर इन्फेक्टेड होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स में कोई परेशानी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब चीजें, स्किन की एलर्जी हो सकती है, ये सब चीजें जब ये चक्र पे ऊर्जाएं ब्लॉक होती है तब होता है। परफेक्ट। अब हम एक छोटा सा, आपके पास आपके स्कोर्स हैं, एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे स्वादिष्टान चक्र पे। तो आप जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप मेडिटेशन की मुद्रा में खुद को लाइए। आराम से कहीं एक जगह तलाश लें जहां बैठना चाहें, लेटना चाहें, जहां भी आप आराम से इस छोटे से मेडिटेशन को हमारे साथ कर सकें। हम स्वादिष्टान चक्र की बात कर रहे हैं, जो 6 पंखुड़ियों का कमल है, ऑरेंज इसका रंग है, भगवा रंग का, और ये नेवल से थोड़े नीचे जो चक्र है हमारा, जो वाटर एलिमेंट का प्रतीक है, उस पर हम मेडिटेट करेंगे। तो चलिए अपनी आंखें बंद करें और इस मेडिटेशन के लिए हम सब तैयार होते हैं। यदि हमने पाया है कि कहीं हमारा स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है, तो हम प्रयास करेंगे कि इस मेडिटेशन से उस चक्र को ओपन करने का शुरुआत करें। गहरी सांस लीजिए और एक गहरी सांस छोड़िए। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। जो भी आपके आराध्य हैं उनका ध्यान कीजिए और कहें कि प्रभु, आपको साक्षी मानकर मैं अपने अंदर की यात्रा पे जाता हूं, मुझे शक्ति प्रदान करें। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे से छोड़िए। और अब एक और गहरी सांस लीजिए और उसे अपनी नाभि के थोड़े से नीचे स्वादिष्टान चक्र तक पहुंचने दीजिए। जब आप सांस लेंगे तो आपके नाभि वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठेगा, नाभि के थोड़ा नीचे उठने दीजिए। जब आप सांस छोड़ेंगे तो थोड़ा सा अंदर जाएगा, उसे जाने दीजिए। गहरी सांस लीजिए और अपनी नाभि के नीचे के हिस्से को फूलने दीजिए। सांस छोड़िए और उसे अंदर जाने दीजिए। बिल्कुल शांत स्थिर अवस्था में नाभि के थोड़े नीचे एक और गहरी सांस लीजिए और अब अपना पूरा ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पे केंद्रित कीजिए और वहां आप एक जल राशि को महसूस कीजिए, वाटर बॉडी।
क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व है। उस जल में उतरना शुरू कीजिए। धीरे धीरे बहता हुआ वो जल बड़ा स्थिर सा, बहुत हल्के हल्के से बहता हुआ आपकी नाभि के थोड़े नीचे और उसके करीब जाइए। जल तत्व जो हमारे स्वाधिष्ठान का प्रतीक है, अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप उस जल तत्व में और गहरा उतरेंगे, अपनी चेतना से और गहरा उतरेंगे। 3 और गहरा, अपने आप को एक जलीय जीव जैसे कल्पना कीजिए और उतरते जाइए उस पानी में गहरे और गहरे और गहरे और गहरे। और गहरे। 2 और ज्यादा गहरे। और जैसे हम कहेंगे 1, आप बहुत गहराई में अपने आप को पाएंगे उस जल तत्व। 1, बहुत गहराई में अपने स्व के भीतर। और आप महसूस करेंगे वहां इस गहराई में उस जल में एक भंवर है। एक भंवर है, पानी गोल गोल घूम रहा है तेजी से उस जगह। ये भंवर हमारी भावनात्मक असुरक्षा का प्रतीक है। ये भंवर उन सब डरों का प्रतीक है जो मेरी चेतना में मैंने समाये हुए। अब धीरे धीरे उस भंवर की ओर बढ़िए। वो पानी का भंवर जो तेजी से घूम रहा है, जिसमें छुपी हुई है, जिसके गर्भ में मेरी कई भावनात्मक असुरक्षाएं, मेरे भय। जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप उसमें और गहरा उतरेंगे, अपने डर में, अपने भय में, अपनी असुरक्षाओं में। 3, उस भंवर के और करीब जाइए। 2, बिल्कुल भंवर के अंदर जाइए। वो जो चारों तरफ तेजी से घूम रहा है पानी, आप उसके अंदर उतरते चले जाइए। और अब हम जैसे कहेंगे 1, आप उस भंवर में बहुत नीचे पहुंच जाएंगे। और वहां आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे घटनाएं, ऐसे अनुभव इकट्ठे हैं जिन्होंने उस भंवर को बना रखा है। 1, उस भंवर के अंदर आप अपने अस्तित्व के साथ। वहां चारों तरफ बहुत सारी यादें घूम रही हैं। मेरे बचपन की यादें, मेरे माता पिता की यादें, मेरी जिंदगी की यादें। वो सारी यादें जिनसे मुझे कभी भय लगा था, जिनमें मैं कभी डर गया था, जिस समय मैंने अपमानित महसूस किया। जैसे ही हम 5 से 1 गिनेंगे, आप इनमें से एक याद स्वाभाविक रूप से आपके सामने आके रुकेगी। 5, उस भंवर में मेरे चारों तरफ मेरे जन्म, मेरे बचपन, मेरी युवा अवस्था, मेरी प्रौढ़ अवस्था, मेरे जीवन की अलग अलग यादें घूम रही। ये सब वो यादें हैं
जिन्होंने मुझे चोटिल किया था 4। अब उनमें से किसी याद के पास धीरे धीरे जाना चाहिए। उस गहरे भंवर में 3, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो भी याद आपकी चेतना उठाएगी वो बिल्कुल सही है। और करीब जाइए, अपने गत जीवन की कोई भी ऐसी याद, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा पल जिसमें मुझे दर्द हुआ, मैंने अपमानित महसूस किया, देखिए उस याद को। जैसे हम कहेंगे 2 आप और उसके करीब जाएं। कोई याद जिसका मुझे आज गिल्ट है, मेरी सेक्सुअल बाउंड्रीज अब्यूज की गई हो, मुझे किसी रिश्ते में अपमानित किया गया, मुझे किसी से कंपेयर किया गया, मुझे ऐसा कुछ कहा गया कि मुझे अपने अस्तित्व पे शर्म आई, मुझे ऐसा महसूस किया गया कि करवाया गया कि मुझे अपने होने पे शर्म। हम जैसे कहेंगे, एग्जैक्टली एक याद आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। 1, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो भी आपके सामने आया है, उस याद को उठाइए, बहुत गौर से उसमें डूब जाइए, देखिए क्या हो रहा है। क्या हुआ था उसे फिर से देखिए। वो दर्द, वो परेशानी, वो तनाव, वो गरिमा का हास, वो अपमान, वो खुद के होने पे शर्मिंदा होना, वो किसी से तुलना किया जाना, उसको फिर से जिए जैसे वो अभी हो रहा है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जब भी नकारा गया, उसे महसूस कीजिए, उसको अपने शरीर में महसूस होने दीजिए। चिल्लाना चाहे तो चिल्लाइए, रोना चाहे तो रोइए, चीखना चाहे तो चीखिए, हाथ मसलना चाहे तो मसलिए। जो कुछ महसूस हो रहा है होने दीजिए। फिर से देखिए उस समय क्या हो रहा है, क्या था जिसने इतना दर्द दिया। और अब जैसे हम 3 से गिनेंगे, आप उस याद से दूर होके उसको एक रंग देंगे। 3, अब उस याद को एक रंग दीजिए। कोई भी एक रंग जो चेतना में स्वतः आ जाए, उसको एक रंग दीजिए। 2, अब उस याद को एक शेप दीजिए, एक आकार दीजिए। कोई भी आकार जो आपकी चेतना उठाए वो बिल्कुल सही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन।
एक। अब उस रंग और आकार को अपने सामने महसूस कीजिए जिसमें वो दर्दनाक याद है जब मेरे स्व पर ठेस लगी थी, जिसको मैं अभी तक नकारता रहा कि मुझे नहीं सोचना था इसके बारे में। वो मेरे समक्ष है। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप इस याद को यही छोड़कर ऊपर की ओर तैरना शुरू करेंगे। जिस जल में आप भंवर में नीचे आए थे, अब आप भंवर के ऊपर जाएंगे, वहां जहां कुंडलिनी माता विराजित है, जहां स्वाधिष्ठान चक्र विराजित है। 3, उस याद से ऊपर उठते हुए, 2, उस भंवर से बाहर निकलते हुए, और जैसे हम कहेंगे 1, आप खुद को कुंडलिनी माता जो स्वाधिष्ठान चक्र में अवस्थित है उसके समक्ष पाएंगे। 1, अपने नाभि के नीचे एक प्रकाश पुंज के रूप में कुंडलिनी माता को महसूस कीजिए। ये कुंडलिनी माता जो मुझे मेरे अस्तित्व से जोड़ती है, जो मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का याद दिलाती है कि मैं तो अनंत यात्रा का यात्री हूं। वो कुंडलिनी माता जो मुझे इस माया की याद दिलाती है कि मैं इस माया के परे हूं। बस वहां बने रहें उस प्रकाश में, कुंडलिनी माता के, और उस प्रकाश को अपने तीसरे नेत्र में महसूस करें। महसूस करें कि मैं एक अनंत यात्रा का यात्री हूं। जीवन में जितने लोग आए वो अपना किरदार निभाने आए, वो किरदार निभा के चले जाएंगे। आज ये ड्रामा है, कल कोई और दूसरा ड्रामा। मैं आत्मा हूं, अजर, अमर, अनंत। मेरा अस्तित्व इन चीजों से संबंधित नहीं। मैं केवल इस यूनिवर्स नाम की यूनिवर्सिटी में आया हूं ताकि कुछ सीख के लौटूं, और ये समस्त लोग मेरे आसपास मुझे वो सिखाने के लिए। और अब उस ऊर्जा को आत्मसात कर, इस ज्ञान को आत्मसात कर, पूरा ध्यान अपनी नाभि के थोड़े नीचे कुंडलिनी चक्र पर केंद्रित कीजिए, और देखिए वहां एक 6 पंखुड़ियों वाला गुलाब प्रकट हो रहा है, जो भगवा रंग से प्रज्वलित है। इस ब्लिस को महसूस कीजिए। अपनी नाभि के नीचे उस कमल को महसूस कीजिए जो त्याग का रंग है, जो अपने स्वरूप को जानने का यह रंग है। और अब उस कुंडलिनी ऊर्जा को अपने साथ लेकर अपने नाभि के थोड़ा नीचे उसे विराजित करके पुनः उस भंवर में उतरिए जहां वो दर्दनाक याद है। पर इस बार जब आप उतरेंगे उस भंवर में, तो निडर, निसंकोच अपने स्वरूप को जान के हम
उस प्रकाश से, उस प्रकाश के साथ हम उतरेंगे। 3, पूरा अपना ऊर्जामय अस्तित्व के साथ उस याद की तरफ जाते हुए। 2, कुंडलिनी माता से प्रज्वलित उस याद की तरफ जाते हुए। और जैसे हम कहेंगे 1, अपने प्रकाश में अस्तित्व को उस याद के सामने पाए। 1, और अब इस ज्ञान के साथ कि मैं एक अनंत यात्रा का यात्री हूं, मैं अजर अमर आत्मा हूं, अपने आप को विस्तृत कीजिए और कहिए, मैं सभी को स्वीकार करता हूं। मैं उन सभी लोगों को स्वीकार करता हूं जो मेरे जीवन में आए और उन्होंने अपने अपने किरदार निभाए और चले गए। मैं उन सबको माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दर्द दिया। मैं उन सबको मुक्त करता हूं जिन्होंने मुझे कष्ट दिए अपने कर्म और शब्दों से। मैं मुक्त करता हूं सभी को और मैं मुक्त करता हूं स्वयं, क्योंकि मैं चिर अनंत मुक्त हूं। I let go. I choose to let go everybody. सभी अपनी अपनी कार्मिक यात्राओं पे हैं। मैं सभी को मुक्त करता हूं। मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे मैं हूं। मैं खुद को बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे मैं हूं। मैं अपनी सृजनात्मकता को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी भावनाओं को स्वीकार करता हूं। मैं अपने विचारों को स्वीकार करता हूं। मैं अपने शरीर को स्वीकार करता हूं। मैं अपने स्व को स्वीकार करता हूं। और अब इस शांत अवस्था में अपने सामने उस याद का रंग और आकार को बदल जाने दें। ये जो कमल है, जो भगवा रंग से प्रकट हुआ है, इसके प्रकाश में उस याद के रंग को सकारात्मक हो जाने दें। उस याद के आकार को बदल जाने दें। अब उसी याद को एक नए रंग और नए आकार में महसूस करें। एक नया रंग, नया आकार। और अब जैसे जैसे हम 1 से 3 गिनेंगे, अब आप ऊपर की ओर आना शुरू करें, उस जल की गहराइयों से ऊपर की ओर। 1 और ऊपर, प्रज्वलित होते हुए उस भगवा रंग में, कुंडलिनी माता की शक्ति से भरपूर। 2 और ऊपर। और जैसे जैसे आप ऊपर होते जाएंगे, वो भंवर स्वयं समाप्त होता चला जाएगा। और हम जैसे कहेंगे 1, आप अवस्थित हो जाएंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पे।
और वो भंवर समाप्त हो जाए। एक पूरा ध्यान केंद्रित स्वादिष्टान चक्र, नाभि के कुछ उंगलियां नीचे। और अब एक गहरी सांस लेके ऊर्जा को उस चक्र तक पहुंचने दें। और अब कुंडलिनी माता को प्रणाम करें और कहें, हे कुंडलिनी माता, मेरे लिए आपका क्या संदेश है कि मैं अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करूं। और पूरे मौन से कुछ पल होकर इंट्यूटिवली कुंडलिनी माता के संदेश को प्राप्त करें। और अब इस संदेश को मनी मन एक बार और दोहरा लें। और इसी के साथ उस भगवा रंग से अपने पूरे अस्तित्व को रंग जाने दें, उसे फैलने दें उस प्रकाश को। और इस प्रकाश के फैलने के साथ ही आप जब अगली गहरी सांस लेंगे तो आप पाएंगे कि वो कुंडलिनी ऊर्जा स्वादिष्ठान से मणिपुर चक्र की ओर प्रवाहित होना शुरू हो रही है। जैसे ही आपकी सांस नीचे जाएगी, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठना शुरू हो रही है। आपके मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करें, एक गहरी सांस लें और महसूस करें कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से स्वादिष्ठान होते हुए आपकी नाभि तक पहुंच गई। और नाभि में उसको महसूस करें। वो 6 पंखुड़ियों वाला कमल पूरी तरह से खिला हुआ, ऊर्जा प्रवाहित होते हुए, और आप उस शांति में अवस्थित हो। जब भी आप तैयार हो, इस शांत भाव से धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।